तो प्यारे दोस्तों, आज हमारी पहली क्लास है और एक माइंडसेट है हम लोगों की इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है, कैसे बोलें, क्या करें। तो बिल्कुल भी इस चीज़ को आप अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि इंग्लिश जो है वो इस पूरे वर्ल्ड की सबसे ईजीएस्ट लैंग्वेज है। कैसे? तो अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस को देखते हैं तो उनमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स हैं और उन अल्फ़ाबेट्स को जानने के बाद भी हम लोग इंग्लिश लिख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। हाँ, दूसरी चीज़ है, इंग्लिश में सबसे कम अल्फ़ाबेट्स हैं और सारे जो है मात्र 26 अल्फ़ाबेट्स से आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो। तो आज हमारी पहली क्लास है और हम लोग यहाँ इंग्लिश बोलने के लिए आए हैं। तो श्योर मैं आप लोगों को एकदम 100% मैं अभी आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हम लोग इंग्लिश बोलेंगे और पहली क्लास से बोलेंगे। तो सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था कि टाइम जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, ठीक है। और उनके नाम क्या क्या थे? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। तो प्रेजेंट, अब मैं आपको 3 सेंटेंस बोल रहा हूं, आप पहले जज कर लें कि हम लोग के सेंटेंस जो हैं प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में है। जैसे मैंने कहा कि आई एम ए टीचर, ये सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट में। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इज एम आर जो है वो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये बताते हैं कि टाइम क्या है? प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं आई वॉज ए टीचर, ये पास्ट में है क्योंकि वाज और वर जो होते हैं, ये 2 हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं ये पास्ट में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आई विल बी ए टीचर, फ्यूचर में है क्योंकि आपने फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब को देखा। और आज जो है हम लोग अपनी इस क्लास में हम लोग ये प्रेजेंट में कैसे बोलते हैं, हम लोग उन चीजों पे फोकस करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब से, इज एम आर से, हमने जैसा कि पहले ही लिख दिया है कि आज हम लोग पहली क्लास है और बोलने की प्रैक्टिस हम लोग की होगी। तो सबसे पहले हम लोग को वो चीजें सेलेक्ट करनी है जिसके बारे में हम बोलना चाहते हैं। जैसे सपोज आप टी शर्ट के बारे में बोलना चाहते हैं, नहीं, लड़कियां बड़ी बदमाश होती हैं, आप उनको कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ, तो हर क्लास में ऐसा होता है। तो देखिए, तो जैसे कि मुझे इस टी शर्ट के बारे में बोलना है, अब आप इस टी शर्ट के बारे में क्या बोल सकते हैं? कुछ लाइंस, अच्छी है बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? नई है बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? लाल है बोल सकते हैं, गंदी है टी शर्ट, फटी है। हाँ, अब देखिए, यानी आपको सबसे पहले बोलने के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, यानी जिसके बारे में आप बोलेंगे वो आप सेंटेंस का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगर सब्जेक्ट जो है वो टी शर्ट है, टी शर्ट हमारा सब्जेक्ट है। अगर एक है तो इज लगाएंगे, एक से ज्यादा है आर लगाएंगे, ठीक है। तो अब मुझे बोलना है कि टी शर्ट, अब ये लाल, पीली, नई, ये सब जो है वो क्या है? एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो मुझे टी शर्ट अब क्या बोलना है? इज, और क्या बोलना होगा? रेड, टी शर्ट इज रेड, ठीक है। मुझे पेन के बारे में बोलना है, क्या बोल सकते हैं? पहले हिंदी कर लें। पेन नई है, काली है, थोड़ी मजबूत भी दिख रही है। हाँ, तो अब हम लोग देखिए, तो हमारा सब्जेक्ट अगर पेन है तो हम लोग क्या कहेंगे? पेन इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यूजफुल, ब्लैक, ब्लू, व्हाटएवर, ठीक है। उसी तरह से हम कई तरह के सब्जेक्ट चुन सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ सब्जेक्ट्स के रेफरेंस देता हूं, देखिए कितना आसान है बोलना, बस हमारा माइंडसेट है कि हम कैसे बोलेंगे, क्या क्या करेंगे। तो सिर्फ हमें वो चीज सेलेक्ट करनी है जिसके बारे में हम बोलना चाहते हैं। पंखा, वॉल, बोर्ड, टेबल, चेयर, टी शर्ट, डोर, विंडो, जो आपके आसपास जो आपको चीजें दिख रही हैं, बैग, बुक, उनसे स्टार्ट कीजिए। उन सारे सब्जेक्ट्स को ले लीजिए और उनके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं। जैसे आपने वॉल को देखा तो वॉल का आप क्या बताएंगे? कलर बताएंगे,
अगर स्ट्रांग है तो स्ट्रांग कहेंगे, कमजोर है तो वीक कहेंगे। तो चलिए, हमने हमारा सब्जेक्ट है, अब जैसे हमने जो जो सब्जेक्ट्स लिए हैं उसके ऊपर हम लोग बोल के देखते हैं कि हम लोग बोल पाते हैं कि नहीं। वॉल इज वाइट, वेरी सिंपल। वॉल इज स्ट्रांग, अगर कमजोर है वीक, अगर नई दीवार है वॉल इज न्यू। अब चलिए, हमारा सब्जेक्ट है डोर, डोर इज ओपन, बंद है तो डोर इज क्लोज। अगर बहुत मजबूत है तो वेरी स्ट्रांग। हाँ, विंडो, विंडो इज ओपन, अगर क्लोज है तो विंडो इज क्लोज। फैन, फैन इज ऑफ। आपको सिर्फ आपको देखना है कि इनकी क्वालिटीज क्या है, यानी एडजेक्टिव का मतलब हुआ क्वालिटी, किसी चीज की खूबी बताना या बुराई करना या कोई चीज करना, ठीक है। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है कि किसी चीज की बुराई करना, तारीफ करना या किसी भी चीज की खूबी को बताना, ठीक है। तो अब हम लोग जो है चीजों को पहले सेलेक्ट करना है, फिर उनकी तारीफ, बुराई या उनकी अवस्थाओं के बारे में, जो भी आप रंग रूप या उनके काम के बारे में जो आपको बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। तो जिसके बारे में अब मुझे मान लीजिए जॉन के बारे में बोलना है, ठीक है। तो जॉन टीचर है, तो हम क्या कहेंगे? जॉन इज ए टीचर, ठीक है। अगर जॉन एक डॉक्टर है, जॉन इज ए डॉक्टर। अगर जॉन एक स्टूडेंट है, जॉन इज ए स्टूडेंट, ठीक है। अगर देखिए, अब जॉन क्या था, वो नाउन था। अब मान लीजिए जॉन जो है ये लड़का है, अब मुझे कहना है कि वो यानी वह डॉक्टर है, तो हम क्या कहेंगे? ही इज ए डॉक्टर। वह इंजीनियर है, मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। तुम उदास हो, यू आर सैड। मैं बिजी हूं, आई एम बिजी। वह मेरा दोस्त है, ही इज माई फ्रेंड। मैं एक टीचर हूं, तुम एक स्टूडेंट हो, हम लोग दोस्त हैं। अमेजिंग, वी आर। वह एक अच्छा लड़का है, ही इज ए गुड बॉय। हाँ, कुर्सी नई है, हम लोग दोस्त हैं। तुम एक स्टूडेंट हो, हम लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, वी आर गुड स्टूडेंट्स। वह मेरा पड़ोसी है, ही इज माई नेबर। दरवाजा खुला है, खिड़की बंद है। तुम लोग नटखट हो, मैं भूखा हूं, तुम लोग प्यासे हो, यू आर थर्स्टी। जॉन एक अच्छा लड़का है, वह एक मैनेजर है। सोहन एक टीचर है, अजमत मेरा बेस्ट फ्रेंड है। सलोनी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। सलोनी एक डॉक्टर है, वह बहुत खुश है। शी इज वेरी हैप्पी। अच्छा, ठीक है, मतलब कि ये क्लियर भी नहीं था कि सलोनी के बारे में है या किसी, ठीक है। ही इज वेरी हैप्पी और शी इज वेरी हैप्पी। लड़का है तो ही और लड़की है तो शी। हाँ, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, यह इंग्लिश क्लास है, दिस इज इंग्लिश क्लास, ठीक है। हाँ, हमारी क्लास अच्छी है, तो यहाँ पे माई नहीं आवर हो जाएगा। आवर क्लास इज गुड। हाँ, आवर क्लास इज गुड। मेरा नाम इरशाद है, या फिर आप लोग कह सकते हैं आई एम इरशाद। मैं बिजी हूं, आई एम बिजी। वह बहुत खुश है, बच्चे नटखट हैं, साधु दयालु होते हैं। सैंड्स आर काइंड, सैंड्स आर काइंड, ठीक है। तुम मेरे दोस्त हो, वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इमरान एक अच्छे टीचर हैं, हम लोग रूम में हैं, वी आर इन द रूम।
हम लोग ऑफिस में हैं। पापा घर पर हैं। फादर इज एट होम। फादर इज एट होम। पापा बिजी हैं। पापा इज बिजी। मैं बहुत खुश हूं। यह हमारी क्लास है। दरवाजा मजबूत है। दीवार सफेद है। पंखा बंद है। पंखा ऑन है। खिड़की खुली है। पानी ठंडा है। पानी गंदा है। वाटर इज डर्टी। लड़कियां चालाक हैं। गर्ल्स आर क्लेवर। सुहाना शर्मीली है। सुहाना एक शर्मीली लड़की है। सुहाना इज ए शाई गर्ल। हम लोग इंटेलिजेंट लड़की हैं। वी आर इंटेलिजेंट गर्ल्स। हम लोग क्लास 12 में हैं। वी आर इन क्लास 12। मैं क्लास 5 में हूँ। आई एम इन क्लास 5। मैं छतवन से हूँ। आई एम फ्रॉम। मैं दरभंगा से हूँ। मैं बिहार से हूँ। मैं इंडिया से हूँ। मैं दरभंगा में हूँ। आई एम इन दरभंगा। बड़ा अगर सिटी है तो इन है, अगर छोटी सिटी या छोटा टाउन या विलेज है अगर, तो हम लोग कहेंगे एट। जैसे मैं छतवन में हूँ। बिल्कुल, आई एम एट छतवन। ठीक है। हम लोग बहुत खुश हैं। वी आर वेरी हैप्पी। सलोनी परेशान है। सलोनी इज ट्रबल्ड। अबू तालिब एक अच्छा लड़का है। वह बहुत इंटेलिजेंट है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। हाँ, तुम हैंडसम हो। वह सुंदर है। शी इज ब्यूटीफुल। इरशाद एक नटखट लड़का है। गाय काली है। टी शर्ट लाल है। रोहन एक मैनेजर है। खुशी एक अच्छी लड़की है। खुशी इज ए गुड गर्ल। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से हमें प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी पड़ेगी, तभी हम लोग इंग्लिश कर पाएंगे। मैं तैयार हूँ। मैं तैयार नहीं हूँ। क्या मैं तैयार हूँ? क्या मैं तैयार नहीं हूँ? मैं क्यों तैयार हूँ? मैं क्यों तैयार नहीं हूँ? कल हम लोग इनकी प्रैक्टिस करेंगे और पहले हम लोग इनको लिखना सीखेंगे कि कैसे लिखते हैं। पहले हिंदी में भी करेंगे और इंग्लिश में भी करेंगे। और इसको हम लोगों ने एक अच्छा सा नाम दिया है 6 फॉर्मेट ऑफ हेलो इंग्लिश। और कल हम लोग मिलेंगे 6 फॉर्मेट के साथ कि 6 अलग अलग सिचुएशन में कैसे हम लोग लाइंस को करते हैं। तो कल मिलेंगे। आज की मुलाकात बस इतनी। कल चाहे कर लेना। जय हिंद, जय भारत।